हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चनों को। तो चले, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहले नंबर का राज्य कौन बना है? तो हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और गुजरात। तो इसमें देखिए, जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन में लोगों को रोजगार दिया, और यह रोजगार उसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत दिया। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश, कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, यह छत्तीसगढ़ के बघेल, यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना है। और लॉकडाउन में मनरेगा के तहत नंबर 1 का राज्य कौन सा है जो रोजगार देने वाला था? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है गिरधर अरमाने, अरविंद्र कुमार शर्मा, शोभना नरसिंहन, रेणुका सिंह सरूता। तो देखिए, अगर हम अरविंद कुमार शर्मा की बात करते हैं तो MSME के मंत्रालय के इनको सचिव बनाया गया है। ठीक है, और इसके पहले वे कहाँ कार्यरत थे? तो वो इसके पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव थे। ठीक है, और MSME के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो कौन है? तो नितिन गडकरी है। कौन है? नितिन गडकरी। गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। ठीक है, इनका नाम याद रखना आप। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा अरविंद कुमार शर्मा। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसमें देखिए, हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो चलिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य में जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे या प्रवासी लोग जो भी आ रहे थे, उनके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत उन्होंने जो लोग व्यवसाय करना चाहते थे या कोई भी व्यापार करना चाहते थे, उनके लिए लोन की सुविधा प्रदान की। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था? तो वह 9 नवंबर 2000 में हुआ। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून, ठीक है। और देखिए, यहाँ के जो राज्यपाल है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केरल की पहली महिला DGP यानी IPS अधिकारी कौन बनी? तो हमारे ऑप्शन क्या है? A R श्रीलेखा, B किरणजीत कौर, C शिखा शर्मा, वानिजा रूपानी। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर R श्रीलेखा की बात करें तो R श्रीलेखा जो है वो केरल की IPS अधिकारी बनी है, और यह पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनारई विजयन। क्या है? पिनारई विजयन। विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? तो आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? R श्रीलेखा।
तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2020 को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले साइक्लोन का नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शन है अम्फान, निसर्ग, हुदहुद और नीलोफर। तो देखिए, अगर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हम देखें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था, और जो तूफान आया था उसको क्या नाम दिया गया? उसको अम्फान नाम दिया गया, ठीक है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल उनका नाम है, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। इनका नाम तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद ही होगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, ठीक है। तो आपको इन सभी के नाम भी याद रखना है इसके साथ साथ। तो देखिए, जो साइक्लोन था उसका नाम क्या था? अम्फान नाम था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? अम्फान, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों को उद्योग का दर्जा किस मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है मिजोरम मंत्रिमंडल द्वारा, नागालैंड मंत्रिमंडल द्वारा, और मणिपुर मंत्रिमंडल द्वारा, और केरल मंत्रिमंडल द्वारा। तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम मंत्रिमंडल के द्वारा जो खेल है उनको उद्योगों का दर्जा दिया गया है। और यह कब दिया गया है? तो 22 मई 2020 को दिया गया है, ठीक है। और देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जोर मथांगा। कौन है वहाँ के? जोर मथांगा वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई उनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम मंत्रिमंडल के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जाने वाले पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इंजन को क्या नाम दिया गया है? तो ए है हमारा ऑप्शन WAG-12, बी ऑप्शन है WDM-3D, सी ऑप्शन है WDM-3A, डी ऑप्शन है WAG-9, ठीक है। तो देखिए, जो WAG-12 है यह भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया जाने वाला पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला क्या है? ये इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है। और इसको नाम क्या दिया गया है? WAG-12 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और यह इंजन कहाँ बना है? तो यह इंजन बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। कौन सी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में? मधेपुरा की इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में इसे बनाया गया है, ठीक है। है पीयूष गोयल, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए WAG-12 यहाँ का राइट आंसर होगा, जो कि इंजन का नाम दिया गया है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी कारमेन रेनहार्ट, सी राजेश गोयल, डी जुबैर इकबाल। तो देखिए, इसमें अगर हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री है। और इसके पहले कौन थे वे? तो जो इसके पहले कौन से मंत्री थे? तो हिरोकी नकटानी थे, ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और यह ठीक है। और WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहानम। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस मडहानाम, ठीक है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है।
तो चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? तो हमारे ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, बोरिस जॉनसन, थेरेसा मेरी में, जस्टिन ट्रूडो। तो इसमें से देखिए, अगर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वह इजराइल के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और ये 5वीं बार बने हैं। और इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल की क्या है? राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? शेकेल। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नदी प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए नदी के प्रबंधन के भविष्य पर एक विचार आयोजित किया है? तो हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। तो देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय है यह 2 मंत्रालयों को विलय करके बनाया गया है। जल शक्ति संसाधन मतलब एक जल संसाधन मंत्रालय और दूसरा मंत्रालय कौन सा? नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया है। ठीक है, और यह केंद्र सरकार ने इस जल शक्ति नामक मंत्रालय का निर्माण किया है। और ये कब किया है? 1 जुलाई 2019 में यह शुरू हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य ये था कि वनीकरण योजना के तहत जल का संचयन करना और संरक्षण करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए जैविक विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हमारे समाधान प्रकृति में जैव विविधता पर रणनीतिक योजना और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली आगे। ठीक है, तो देखिए, जैव विविधता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना, यह इसका विषय था। ठीक है, और यह थीम 22 मई 2020 को रखी गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। 29 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, जैविक विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रजनन अधिकारों के लिए 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, बी महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सी जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डी समानता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, यह ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स भी करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें उनके नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ है जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटकों द्वारा हुआ है? ठीक है, तो देखिए, हाल ही में विस्फोट कहाँ हुआ था? तो लेबनान में हुआ था, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है? तो हमारे ऑप्शन है लेबनान, अल्जीरिया, अल्बानिया, ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेबनान जो है वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था अभी जहाँ पर बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, तो जो लेबनान है वहाँ की उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है बेरूत। ठीक है, और वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? तो वहाँ पर पौंड चलता है। ठीक है, और यह विस्फोट कहाँ हुआ था? तो लेबनान में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर होगा लेबनान। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस मछली प्रजाति का संरक्षण हेतु 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है गप्पी मछली, टूडरा मछली, ब्लू तांग मछली और स्फोर्ड फिश मछली। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए जो टूना मछली है, इस मछली के नाम पर वर्ल्ड टूना डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है। और यह इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह मछली की एक प्रजाति है और यह ज़्यादातर कहाँ मिलती है? तो यह ज़्यादातर अटलांटिक महासागर में मिलती है और प्रशांत महासागर में। कौन से महासागरों में? अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में। ठीक है, इन 2 महासागरों में यह अधिकतर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? टूना मछली। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? तो यहाँ ऑप्शन है हमारे ईरान, ओमान, इराक और कतर। तो अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान ने देखिए तोमान अपनी उसकी जो मुद्रा थी, तो देखिए जो ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया? तोमान रख दिया। और उनके पहले की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? रियाल। क्या नाम था उसका? रियाल नाम था। ठीक है, और अभी उसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? तो ओमान रख दिया। क्या रख दिया? तोमान। ठीक है, अभी उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? तोमान। तोमान नाम रख दिया है अभी उसका। ठीक है, और तोमान का मतलब क्या होता है? 10,000 दिनार। क्या होता है? 10,000 दिनार। ठीक है, और ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तोमान। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा और आपदाओं के कार्य निम्न में से किसका कार्य है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए केंद्र सरकार का, बी राज्य सरकार का, सी या तो दोनों का या तो किसी का भी नहीं। तो देखिए अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना यह राज्य का काम है। ठीक है, और केंद्र का काम क्या होता है? तो केंद्र के द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कोविड-19 जो है उसको अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इस अधिसूचना के कारण आपदा और आपदाओं के कार्य क्या होते हैं? तो केंद्र सरकार के, ये सारे केंद्र सरकार के विषय हैं। और लॉकडाउन का विषय भी क्या है? एक केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।